चलिए दोस्तों, आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 भी आ गया। प्रश्न नंबर 2 क्या है, उसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको भी शानदार तरीके के साथ समझिए और हल करिए। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हाँ, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4। चलिए सोल्यूशन आप लिखिए। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। आप जानते हैं लाल बटे कक्का से, यहाँ देखिए लाल बटे कक्का से आप क्या जानते हैं, साइन जो होता है पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो आप देखिए साइन बराबर, ये साइन होता है पहला वाला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन। तो लाल बटे कक्का से आप क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन, कास जो होता है आधार बटे कर्ण होता है और टेन जो होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर यल बटे के हो जाएगा, यल बटे के यानी कि यल के स्थान पर क्या लंब 3 है और कर्ण क्या है 4 है। तो आप पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाइए। ग्राफ आपका बन गया है। चलिए ए बी सी कुछ मान लीजिए, क्या मानना, चलिए ठीक है ए बी सी मानना है। तो ये आपका सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो आप ए बी सी आपने मान लिया। अब चलिए हल करिए। ए, साइन ए यही है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने की भुजा लंब, लंब कितना है एल, 3 है। तो ये आपका ये 3 हो गया। और फिर ये कर्ण, कर्ण क्या होता है, हमेशा ये जो ज़्यादा दूरी वाला होता है तिरछा वही कर्ण होता है। के का मान कितना दिया, 4 दिया है। तो आपको किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। आप इसका मान निकालेंगे, ए बी का मान। चलिए दोस्तों, अब ए बी का मान आप निकालिए। एक बार ध्यान फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, लंब जो दिया है 3 दिया है, यहाँ से लाल बटे कक्का से लंब 3 है। तो ये सामने वाला लंब होता है, कर्ण 4 है, ये कर्ण होता है। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप ज्ञात करिए पाइथागोरस से। फिर से लिखेंगे आप पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर, बताया था ना, जो सबसे ज़्यादा लंबी भुजा होती है, सबसे दूरी वाली लंबी भुजा होती है तिरछा वाली, उसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं। यानी कि बी सी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर। लंबी वाली भुजा लिख लिए। इसके बाद छोटी छोटी जो भुजा है ये दोनों, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ए सी का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। बी सी का मान दिया 3, 3 का स्क्वायर। धन ए बी का मान दिया है कुछ नहीं, ए बी का स्क्वायर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करें, 4 का स्क्वायर 16, 3 त्रिक का 9, ए बी स्क्वायर। ये 16 इधर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 16, ये 9 इधर -9, ए बी स्क्वायर। तो आपका ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, 7 ए बी स्क्वायर का मान 7 आ गया। तो आप यहाँ से ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर या कड़ी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कड़ी 7 हो जाएगा। दोस्तों हाँ, 16 में से 9 गए 7, ये कड़ी 7 हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा, कड़ी 7। तो आप यहाँ से देख लीजिए, कास ए का मान पूछ रहा है। तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, लंब बटे कर्ण से, लाल बटे कक्का से अभी हम आपको बताएं कि कास ए बटे की आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। आधार जो होगा, ये आधार ये √7 है, इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। आधार √7 है, तो √7 बटे कर्ण, कर्ण क्या है 4 है, तो 4, 7 बटे 4 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, अब tan ए का पूछ रहा है, tan ए का भी निकाल लीजिए। tan ए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, l बटे ए। तो आप l बटे ए करेंगे। लंब क्या है, इसके सामने की भुजा लंब होता है 3, लंब क्या है 3 है। अब देखिए आधार, आधार ये नीचे वाला कितना है, कड़ी 7 है, इसको लिखिए कड़ी 7 है। तो आपका 3 बटे कड़ी 7। एक बार फिर समझिए, का से जो है आधार बटे कर्ण होता है, ए बटे के आधार बटे कर्ण। आधार जो होता है इसके नीचे की भुजा, देखिए हमेशा कर्ण होता है, सामने की भुजा लंब होता है, जो नीचे की भुजा तो आधार होता है। तो आधार कितना है, कड़ी 7 है, उसको लिख लिए हैं। कर्ण कितना है, तिरछी भुजा होती है कर्ण होता है 4 है, उसको लिख लिए हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्या है, tan ए का देखेंगे तो ए जो लंब बटे आधार, यहाँ से लंब बटे आधार है एल का मान कितना, लंब ये सामने की 3 है। और फिर यहाँ पर देखिए आधार, ये नीचे वाला जो होता है आधार होता है, ये कड़ी 7 है। तो आप यहाँ पर कड़ी 7 लिख लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन एक शानदार तरीके के साथ समझ में आया होगा।